जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमने अभी तक आपके लिए एक कोशिश की है कि जिनका मैथ्स है जीरो उनके लिए कैसे कंपटीशन में फाइट करना है, कैसे उनका मैथ्स इंप्रूव करना है। उसी सीरीज में हम एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए कि कैसे जो बच्चे छोटी छोटी एडिशन नहीं कर पाते विदाउट यूजिंग पेन उनको कैसे करना है। इसका मतलब आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि एडिशन जितने भी आपके पास आएंगे उनको हमको विदाउट यूजिंग पेन करना है। पहली बात तो ये, इससे होगा क्या बच्चों, जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आप टाइम लगाते हो वो आप मेंटली क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इससे किसका फायदा होगा, आप ही का होगा। इससे दो तरीके का फायदा होता है, एक तो आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है बच्चों, और ऊपर से आपको टाइम कम लगता है। इसका मतलब जो बच्चे मैथ्स अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पहले सीखते हैं कि हाउ टू एडिशन। आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है उनका एडिशन कैसे करना है। सिर्फ ये 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, इसमें कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको खुद से क्या क्या प्रैक्टिस करनी है घर पे। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 और यहाँ पर लिख देता हूँ 30। बात समझ में आ रही है बच्चों। यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पर लिख दिया 30। अब मेरे को ऐड करना है। आप मुझे बताओ इसका दहाई का अंक क्या है 2 और इसका क्या है दहाई का अंक 3। इंग्लिश वाले सुन लो, ये टेंस में कौन सा नंबर है इसका 3 और यहाँ पर क्या है 2। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चे 5। ये 5 यहां पर आ गया। फिर मैं इसको ऐड करूंगा 0, कितना 0 0 ऐड होकर कितना आएगा 0। मेरी बात समझ में आ रही ना बच्चों। तो इसका एडिशन आ जाएगा 50। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कैसे, ये देखिए यहां पर होगा 25 प्लस 37। बच्चे क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, हर कैलकुलेशन में क्या निकल के आएगा 25 प्लस के 37। तो फिर आपको इसको कंसीडर कर देना कि ये 20 है। अभी 5 को छोड़ दीजिए, इसको कंसीडर कर दो पूरे नंबर को, ये 30 है, 7 को छोड़ दीजिए। बात समझ में आ रही है। अब आपने किया 20 और 30, आपके माइंड में आ गया 50। जो बच्चे का इससे भी वीक है माइंड, तो आप अभी शुरू के 1-2 दिन किनारे में लिख दीजिए कि आपका क्या आ गया 50। बात समझ में आ रहा है। चलिए फिर आपने कहा 5 और 7 कितना होता है 12। अब आपके सामने फिर आ गया 5 और 7 कितना होता है 12। अब आपको 50 में 12 कैसे ऐड करना है बच्चे। पहले 50 आपके पास था, 12 का आप सिर्फ 10 ले लीजिए, ब्रेक कर दीजिए अपने माइंड में उस नंबर को। 50 में पहले 10 ऐड करो, तो 50 में 10 ऐड करना आपके लिए बहुत इजी होगा। 60 आपके पास आ गया, 2 बचा था, कितना हो गया 62। बच्चे कितना आ गया इसका आंसर 62। बात समझ में आ रही है। एक और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर बच्चे। जैसे हमने लिखा 27 प्लस के 20, यहाँ पर लिख देते हैं 36। आ रही बच्चे बात समझ में। फिर आपने देखा 20 और 30 कितना होगा बच्चे 50। 20 और 30 कितना होता है 50, माइंड में रख लिया 50। फिर आपने रखा 7 और 6। पहले आपने देखा बेटे 6 में 7 ऐड करना है। अगर मैं 6 में 6 ऐड कर दूं तो कितना होगा 6 2 12, 12 आ गया। एक आपके पास बच गया 7 बनने के लिए, तो कितना हो गया 13। तो 50 आपके पास था, 13 और आ गया। तो 50 में मैंने पहले 10 ऐड करा तो 60 बन गया, 3 और आ गया तो कितना बन गया बच्चे मेरे 63। बात समझ में आ रही है। आज के बाद आपको कभी भी मैथ्स में प्लस और माइनस करने के लिए कभी भी आपको मैथ्स में पेन उठाना नहीं है। बात समझ रही है। अगर छोटी छोटी आप चीजें सीखोगे या छोटे छोटे कंसेप्ट यहां से सीखोगे तो आपके लिए मैथ्स बहुत इजी होने वाली है। तो ये वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए जिनका मैथ्स बिल्कुल जीरो में चल रहा है, जो बिल्कुल जीरो में चल रहे हैं। फिर आप देख लीजिए, एक छोटा बड़ा नंबर उठा लेते हैं हम यहाँ पर। एक हमने यहाँ पर उठा दिया 73 प्लस के 95। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो आपने देखा 90 और 70, तो आपने इसको फिर मान लिया 70 और इसको मान लिया 90। तो 9 में पहले 7 ऐड करेंगे, उसके पीछे 0 लगा देंगे। 9 में पहले 1 ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, बचा कितना 7 में से 6, तो टोटल कितना गया 6, मतलब 16 हो कितना गया 160। 160 आपके पास इसको ऐड करके आ गया। चलिए रख देते हैं दिमाग के कोने में। 5 और 3 कितना हो गया 8। 160 और 8 कितना होगा बच्चे 168। कितना हो जाएगा बच्चे 168। ये तो था अभी आपको समझाने का। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है 5-6, उससे मैं करूंगा जल्दी जल्दी कि कैसे हमको अब मैथ्स करनी है। अब देखिए एक दिन में तो आपसे ये होगा नहीं कि एक दिन में आपने एक चीज ये कंसेप्ट सीखा और आप करने लगे। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ये जो सीरीज लाए हैं हम 5-10 मिनट की, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए लाए हैं जिनका मैथ्स जीरो चल रहा है। और आप देखेंगे चेंजेस अपने दिन अपने नॉलेज में, अपने अंदर आप चेंजेस देखेंगे 15 दिन में। देख लेना आपको कितना अच्छा मैथ्स लगने लगेगा, बिल्कुल मजा आएगा। छोटे से छोटा कंसेप्ट हमको यहीं पे क्लियर करना है। आइए फिर हमने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने लिखा 23 प्लस 32, तो 20 और 30 कितना होगा बच्चे 50। 50 और 3 और 2 कितना होगा 5, तो पहले का आंसर आ गया आपका 55। बात समझ में आ रहा है बच्चे। चल अगला देखते हैं। 54 प्लस के 24, इसको मान लिया 50, इसको मान लिया 20, तो 50 और 20 कितना होगा बच्चे 70।
4 और 4 8, 70 आपके पास था, 8 और आ गया तो कितना हो गया बच्चे सेकंड का आंसर 78। चलिए अब आप खुद से करिए, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, 10 नहीं 5 सेकंड का। करिए करिए जल्दी से करिए, आराम से देखिए। 60 और 50, 6 और 5 11, मतलब 60 और 50 मिल के कितना बनाएंगे 110। 110 आपके पास आ गया, 3 और 2 और कितना हो जाएगा 5। 110 आपके पास था, 5 आ गया तो थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा 115। बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन। 30 और 20 अगेन कितना आ गया 50। 6 और 9 कितना आएगा बच्चे? 6 का 9 में पहले 1 ऐड करो, 10 बन गया, 5 बचा 15, तो 50 में 15 ऐड करूंगा। 50 था, 15 आपके पास माइंड में है, 15 का 10 ऐड करेंगे तो 60 हो गया। 60 में फिर आपने कितना ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया, तो बच्चे कितना बन गया 65। फोर्थ का आंसर आ गया आपका 65। सिक्स्थ की बात करते हैं बच्चे यहां से। चलिए बिल्कुल जल्दी से, आपको आराम से घर में एक बार टाइम देना अपना आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसका मैथ्स 0 चल रहा है उसको देखो कितना मजा आने वाला है मैथ्स में। मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों। चलिए 60 और 50 अगेन कितना होता है 110। ये मैं जानबूझ के ऐसे नंबर लाया हूं कि कुछ टाइम बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा कि 60 और 50 होता कितना है। आप बोलोगे 110 होता है, यही तो प्रैक्टिस है आपकी। तो 110 आ गया। 9 और 4 कितना होता है आपका 13, तो 110 में 14 ऐड करना है। नहीं कर पा रहे तो 14 को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 10 और 4 में। तो 110 में 10 ऐड किया तो कितना हो गया 120, और आपका कितना गया 3 आ गया तो कितना हो गया आपका 123। अगला देखते हैं बच्चों 84 और 62। 80 और 60 कितना होगा? 80 था 60 था, कैसे ऐड करें? पहले 80 को 100 बना दो तो 20 ऐड करके बन जाएगा, तो 60 में से 20 इधर आ गया 100, उधर बचा कितना 40, तो 140। 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा बच्चे 6 का आंसर 146। चलिए बच्चे आगे देखते हैं 40 और 90। 45 और 96 है ना, तो 40 और 90 कितना हो जाएगा 130। पहले आपने 90 को 100 बना दिया तो इसका 10 इधर ले गए, 100 इधर बचा 30, तो 130। 6 और 5 कितना था 11, 130 आपके पास था, 11 और आ गया तो कितना हो जाएगा 141। आ रही है बच्चे बात समझ में? चलिए 89 और 27। 80 में 20 ऐड करूंगा 100, 8 और 2 10 होता है, 80 और 20 कितना होगा 100। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 100 आपके पास था, 16 और आ गया तो 8 का आंसर आ गया बच्चे आपका 116। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल जीरो से सीखना है हमने यहाँ पे। मैथ्स को सीखने में अगर आपका मैथ्स वीक है तो ये मत समझो कि हम सीख नहीं सकते। आप अपना को पहले ही जीरो मान लो, और आप जीरो होंगे तभी तो सीख रहे होंगे। चलिए 80 और 60 कितना होगा 140 आपके पास आ गया। 9 और 4 कितना होता है बच्चे 13, 140 आपके पास आ गया, 13 और था कितना हो गया बच्चे 153। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। 90 और 20 कितना होता है बेटा 110, और 9 और 5 कितना होता है 14। 110 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 124 बच्चे। जब आप इस तरीके से एडिशन सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर मैथ्स में कितना इंप्रूव होने लग गया है। इसके बाद हम अभी अगली वीडियो में लाएंगे 3 डिजिट का कैसे आप क्या करते हैं एडिशन करते हैं। उसके बाद हम लाएंगे 2 डिजिट का सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। ये छोटे छोटी चीज सीखनी है, कंसेप्ट सीखने हैं हमको, और मैथ्स को इंप्रूव करना है। मैथ्स को सीखने का सिर्फ एक यही तरीका है कि एक तो मैथ्स से डरना नहीं है और अपने छोटे छोटे कंसेप्ट पे वर्क करना है हमने। अब हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे कि कैसे 2 डिजिट की एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।